मैच्योर मैन। अरे क्या हो गया? आपका कलम सफेद कैसे हो गया? अरे तो हमने कौन सा अमृत पी रखा है पगली जो हम कभी बूढ़े ना होंगे। मैंने फोन इसलिए किया है कि एक बार तू भी जरा चेक कर ले, कहीं ये कच्चा बनियान अंदर से बुढ़ा तो नहीं है। एक काम करते हैं, नाइट वॉक पर चलते हैं। वैसे भी बुजुर्गों के साथ नाइट वॉक करके बातचीत करने में क्या मजा है। क्या है कि हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें हमारी उम्र 60 साल की हो। दिया हम क्या करें, हमने तो कछु ना ही समझ आ रहा है। लड्डू के भैया इतने बुढ़ा निकलेंगे, हम तो सपने में भी ना ही सोचे थे। डैडू का सामना कैसे करेंगे हम? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू के भैया हमसे मजाक कर रहे हैं? शायद मजाक ही कर रहे होंगे। भाभी जी, मिजाज कैसे हैं आपके? प्रभुति जी, हमरे मिजाज तो अच्छे ना ही हैं। हम ना बहुत ही कंफ्यूज हुए हैं। भाभी जी बहुत कंफ्यूज्ड ऐसे पकड़े हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भाभी जी, हम तो लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। क्या बोले? अब मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े तो नहीं है, राइट? हाँ भाभी जी, आपने उनको गन्ना खिलाया था? हाँ प्रभुति जी, हम ना उनको गन्ना खिलाने का बहुत ही कोशिश किए थे, पर वो ना ही खाए। और फिर हम कहा किए, हमने उनको एक अखरोट दिए। हाँ। वो ना जैसे ही उस अखरोट को मुंह में डाले ना, तो एक नकली दांत टूटकर उनके हाथ में आ गया। तो भाभी जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं। लेकिन हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बुढ़ा है। भाभी जी, मेरे पास एक आइडिया है, इससे साफ हो जाएगा कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं कि नहीं है। तो बताइए ना। भाभी जी, आप उनका कोई डॉक्यूमेंट ढूंढिए। हाय दिया, कैसा डॉक्यूमेंट? भाभी, डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट। ऐसे ही पकड़े हैं। जैसे कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन लड्डू के भैया तो कभी गाड़ी ना ही चलाए। उनकी औकात भी नहीं है। क्या बोले? भाभी जी, कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये जाहिर हो जाए कि उनकी उम्र क्या है, जैसे कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट। इससे मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने बुढ़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। अरे भाभी जी, अभी तो दिल भी नहीं भरा आपको देख के। आप कहाँ चली गई आप यार? Never mind. क्या बात है तिवारी जी, इतनी खूबसूरत रात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप जैसे बुजुर्ग का साथ। ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, भाभी जी कंफर्म कर लीजिएगा। तिवारी जी, आप सचमुच 60 बरस के हैं? आपको कोई शको शुबा ना हो तो ये अपने संग ले आए। नहीं नहीं तिवारी जी, आपने कह दिया बस, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। वैसे तिवारी जी, आप लिखने पढ़ने का भी शौक रखते हैं? जी भाभी जी, तजुर्बे की स्याही को जज्बात के पन्नों पर कभी कभी उंडेल देते हैं और लोग कहते हैं कि कविता हो गई। वाह वाह वाह, क्या कहा है तिवारी जी, आपने क्या कहा है। यानी कि आपको लिखने पढ़ने का शौक भी है। जी भाभी जी। एक तो बुजुर्ग, ऊपर से लिखने पढ़ने का शौक, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर तिवारी जी आपकी कोई नज्म या कविता आप मुझे सुना पाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। जी जी भाभी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। भाभी जी, एक छोटी सी नज्म है ये मेरी। इरशाद इरशाद कहिए। जिसका उन्वान है चांद पे पेंट। वाह वाह तिवारी जी, क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शीर्षक है। तो अर्ज किया है शाद कि कल रात मैंने चांद को काले बादलों के पेंट से काला कर दिया। ये चांद अब कभी न चमकेगा। कभी मेरा महबूब हुआ करता था ये चांद। अक्सर मैंने रोज रात को चांद की लालटेन हाथ में लिए जामुन के पेड़ की डाल पर बैठकर जामुन खाया करता था
कि एक रोज एक तूफान ने हवा के फूंक से उस चांद की लालटेन को बुझा दिया। मैं परेशान भटकता रहा, अंधेरे के भेड़िए मुझे रात भर नोचते रहे, लेकिन चांद की लालटेन न जल सकी। और जब तूफान शांत हुआ तो चांद आसमान से मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। बस इसीलिए मैंने चांद को पेंट कर दिया। वाह 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 वाह, आपने चांद को लालटेन बना दिया। वेरी नाइस। एक और कविता है। इरशाद इरशाद। जी। कल रात अम्मा ने चांद पकाया, क्या बात है, वेरी नाइस। कल रात अम्मा ने चांद पकाया, सूरज की भट्टी पर मोटे मोटे रोट सेके। मैंने चांद का टुकड़ा रोटी पर रखकर आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाया। मां ने चांद तीखा बनाया था, लेकिन चांद खस्सी बकरे सा लजीज था। नाइस नाइस। चांद खाने के बाद नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही न चला। जब आंख खुली तो देखा एक बिल्ली सामने वाले शीशम के पेड़ से अपना सर टकरा रही थी। सुना कि पड़ोस के कुछ कुत्तों ने बिल्ली को छेड़ा था। कल रात एक और बिल्ली लुट गई। वाह 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 वाह, क्या क्या कहा है आपने, क्या खूब कहा है आपने। वाह 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 इरशाद। तिवारी जी बहुत खूब, बहुत जी खूब। भाभी जी। बस यही जिंदगी के कुछ तजुर्बे हैं भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, आपने काफी तजुर्बे लिए हैं लाइफ में। जी। जी जी। अच्छा तिवारी जी, मैं अब चलती हूँ फिर। जी सुनिए भाभी जी, जी जी कहिए। ये जो फूलों की बेलें हैं, ये दरअसल फूलों की बेलें नहीं हैं, ये अरबी की आयतें हैं। इन्हें रात में देखा कीजिए, दिन में नजर नहीं आती। तिवारी जी वो दिन में तो मैं ग्रूमिंग क्लासेस चली जाती हूँ ना, इसलिए। और ये जो चांद है, इसे रात में देखा कीजिए, ये दिन में नजर नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। हाय दिया, हमरा शक तो लड्डू के भैया के ऊपर और भी गहरा होता जा रहा है। क्यों बूढ़े हैं? हे प्रभु, हम डैडू को का मुंह दिखाएंगे, का मुंह दिखाएंगे? लड्डू के भैया आ गए।
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे भाभी किए हुए। अंगूरी, लगता है सो गई पगली। हाँ। विभू, कहाँ रह गए विभू? जल्दी से कॉफी लाओ ना, देर हो रही है मुझे। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी, जल्दी से। थैंक यू। विभू, एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स कोल्ड कॉफी पीने का दिल कर रहा है। कोल्ड कॉफी ले आओ ना प्लीज। यार तुम भी कमाल करती, पहले का गर्म कॉफी, अब गर्म कॉफी बन गई तो बोली कोल्ड कॉफी लेके आओ। तुमने क्या सच में मुझे नौकर समझ रखा है? देखा देखा देखा, इन्हीं बातों से इमेच्योरिटी की बू आ रही है, बू। मैं तुम्हें इमेच्योर लग रहा हूँ? और नहीं तो क्या, यही तो एक इमेच्योर हस्बैंड की निशानी है। अगर तुम मैच्योर हस्बैंड होते तो बड़े प्यार से अपने हाथों से मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर देते। ये क्या तुम्हारा इमेच्योर ये यंग ओल्ड, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? कोई नाटक नहीं है, सिर्फ इतना है कि आई लव मैच्योर, सभ्य और सुलझे हुए आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है? नहीं, तुम्हारा वजूद हो सकता है अगर तुम भी 60 बरस के ओल्ड मैच्योर आदमी बनकर आओ तो। एक्सक्यूज मी, रीड माई लिप्स, नो। मुझे पता है तुम्हारा क्या पीछे सोच है उसकी, आई नो इट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और रहने दो, इट्स ओके। तुम वैसे भी इतने इमेच्योर छोकरे हो, तुमसे ये मैच्योर आदमी का रोल होगा भी नहीं। ये नया पागलपन क्या है तुम्हारा अन्नू? ये अरे इसमें पागलपन क्या है? मुझे सभ्य सुलझे हुए परिपक्व लोग पसंद हैं तो पसंद हैं। तिवारी जी को देखो, हाँ, सफेद कलमे, सफेद मूछे, खिचड़ी बाल, जब वो बातें करते हैं ना मैच्योर, तो ऐसा लगता है जैसे कानों में रस घुल गया, वो बोलते ही रहे, मैं सुनती रही हूँ। What a mature man, तिवारी जी, what a mature man। उस धोखेबाज आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। अरे उस बुजुर्ग ने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? मुझे नहीं, भाभी जी को धोखा दिया उसने। वो तो शादी कर ली झूठ बोल के, उसके बाद जब 5-6-7 साल हो गए शादी को, तो अब उसके छिलके उतर रहे हैं। अब मालूम पड़ रहा है कि वो पपीता कितना पका हुआ है। बस विभू बस, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सुलझे हुए सभ्य मैच्योर आदमी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? घुइयां सब हैं, एक नंबर का चिरांद है वो बुड्ढा। सी बोल दिया ना, दिख गया कि तुम कितने इमेच्योर छोकरे हो। I'm going, रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी कोल्ड कॉफी। Excuse me, I'm not immature छोकरा, okay? I'm not। बताइए, एक 6 फुट के आदमी को, फुल ब्लोन मैन को ये बोल रही छोकरा। बरबूती जी, आइए ना भाभी जी, क्या बात है, क्या सही टाइम पर आई हैं आप, बड़ा चली गई है। क्या बोले?
मैंने कहा अनु चली गई, मैं अकेला हूँ घर में एकदम तन्हा। हाँ हम देखे अनीता जी को रिक्शा में जाते हुए भी। तो फिर क्या ख्याल है भाभी जी? किस बारे में? मैंने कहा कैसी हैं आप? हम ठीक बा। अब वो कहा है ना बरबूती जी कि हमको लड्डू के भैया का एक ठो डॉक्यूमेंट्री हाथ लगाए हमरे। ये देखिए इट्स डॉक्यूमेंट। ऐसे ही पकड़े हैं। जरा देखिए ना बरबूती जी, का है ये? अब कच्चू लड्डू के भैया का है क्या इसमें? भाभी जी सब कुछ उनका इसी में ही है, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। अभी पत्ते खुल जाएंगे इनके। डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1956। ओह गॉड! अका मत बल। अभी जी बड़ी खुशी मतलब मुझे बड़ा गम है, बड़ा अफसोस भी है और थोड़ी सी खुशी भी है कि आपके लड्डू के भैया की उम्र ऑलमोस्ट 60 इयर्स की है। वो 60 साल के बुड्ढे हैं। ये झूठ है बरबूती जी, ये झूठ है। कह दीजिए ये सच नहीं हो सकता। भाभी जी कैसे कह दूं कि ये झूठ है? ये सच है, 100% सच है भाभी जी। एक चश्मा और कच्चा बनियान पहने बुढ़े बाज ने एक कमसिन चिड़िया को अपने पंजे में फंसा रखा है, दबोच रखा है। भाभी जी अभी इसी वक्त डैडू को फोन लगाइए अपने और बताइए उनको कि ये बुढ़ा कितने साल का है। चले। नहीं नहीं हम डैडी को नहीं बता सकते और आप भी मत बताइएगा, आपको अपनी कसम है। हम जा रहे हैं। हमने कहा होगा अब, हे भगवान हमने कहा होगा। God, this is not fair. लोग कहते हैं मैरिज इज मेड इन हेवन, पर ये क्या परफॉर्मेंस है? ये किस तरह की मैरिज है? कोई मैच ही नहीं है। इट्स अ मिसमैच। आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी। चलो कोल्ड हो गई होगी। क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, हम बयान नहीं कर सकते। भाभी जी के साथ कल रात कितनी अच्छी गुजरी। आहा, हमें लगता है कि भाभी जी ऑलमोस्ट इस बुढ़ऊ के साथ सेट हो गई है। डूबती उम्मीद को अच्छा सा सहारा दे गया, जो जवानी दे ना पाई वो बुढ़ापा दे गया। लड्डू के भैया! अरे यार अब ये अलग ही राग लापेगी। क्या हो गया पगली, क्या हो गया? ये क्या है? ई? हाँ ई का है? ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। इसमें आपका उम्र पूरा 60 साल है, 60 साल। हाँ तो इसमें क्या हुआ पगली? तो हमको बताइए कि सही है कि गलत है। बर्थ सर्टिफिकेट में गलत थोड़ी ना लिखा होता है। हाय दिया, तो आप हमसे इतने साल झूठ काहे बोले कि आप जवान हैं? अरे ये जवानी और बुढ़ापे को लेकर हमारे बीच में कभी कोनो चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन आप लगते तो जवान थे। नहीं देखो वैसे तो हम बुढ़ऊ ही थे। क्या है कि वो जो दुबई वाले योगराज वैद्य है ना, उनकी दवा खाकर जवान बने हुए थे। अब कुछ समय पहले योगराज जो है हिमालय पर चले गए, दवा खत्म हो गई, तो बुढ़ापा जो है फिर से उबाल मार रहा है। अब आपको कहाँ समझे थे और आप कहाँ निकले? आप तो बुढ़ाऊ निकले, बुढ़ाऊ। हमने कहा होगा। तिवारी जी, अंगूरी जी। आई लो अनीता जी, बैठिए बैठिए। बैठिए भाभी जी। अंगूरी जी आप रो रहे हो, क्या हुआ? कहीं इन बुढ़ाओं ने आपको डांट वाट तो नहीं दिया? देखिए इन बुढ़ाओं की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए, ये तो बड़े ही समझदार और सुलझे हुए बुढ़ाओं हैं। ये आप जैसी समझदार और सुलझी हुई महिला ही समझ सकती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है अंगूरी जी, बताइए ना प्लीज। हम आपको बताते हैं अनीता जी, ये जो लड़के भैया है ना, ये हमसे इतने साल झूठ बोले कि ये जवान है, लेकिन ये तो बुढ़ाऊ निकले। अरे तो इसमें तो आपकी लॉटरी लग गई। अरे इसमें हमारी लॉटरी कैसे लग गई? ये तो कितनी खुश नसीबी की बात है अंगूरी जी कि आपके पति एक बुढ़ाऊ हैं। आप कहाँ बोल रही हैं? हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखिए अंगूरी जी मैं आपको समझाती हूँ। एक बुढ़ाऊ पति होने के बड़े फायदे होते हैं।
उसमें से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पति कभी भी किसी और औरत के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। वैसे तिवारी जी, मैं आपसे ही बात करने आई थी। वो क्या हुआ कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस जा रही थी, फिर अचानक मैंने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिक फिल्म का पोस्टर देखा, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा कि ये फिल्म मैं देख लूं। वैसे तो मैं ये फिल्म कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा अगर आपके जैसे इंटेलेक्चुअल और सुलझे हुए बूढ़े के साथ मैं ये फिल्म देखूंगी तो आप मुझे ये फिल्म भी समझा देंगे। वैसे क्या नाम है फिल्म का? 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल। आज तक इस वाक्य का मतलब हमारे पुरखे नहीं समझ पाए तो फिल्म क्या हम भुइयां समझेंगे? तिवारी जी, क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? नहीं भाभी जी, वो हम सोच रहे थे कि फिल्म वाकई काफी अच्छी होगी। ऑफकोर्स, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और गहरी फिल्म है ये। तो चले? जी चलिए।